एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे मैंने मेरा लास्ट व्लॉग फिनिश किया था, वहीं से मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। सो अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और हम लोगों ने कितने बनाए? 4 बनाए हैं। अभी तक 6 बनाने थे, 4 बने हैं सिर्फ। और 4 में हम दोनों माँ बेटियों की हालत ख़राब हो गई। गट्टू की तो ये कंडीशन हो गई क्योंकि गट्टू ने पूरा काम करवाया, मैंने अकेली ने कुछ भी नहीं किया। मोस्टली चीज़ें गट्टू ने करवाई है। इसके अंदर मैंने बस थोड़ी सी हेल्प करी थी, बाकी सब मेहाई ने खुद ने बनाया। जो भी कचरा गिरा था वो मैंने साफ किया है, जो भी चिपकाना था वो मैंने चिपकाया है, आइडियाज थोड़े बहुत मैंने दिए हैं। और तो और ये जो ग्रीन है वो भी मैंने लिखा है। तो एक ये बनाया हम लोगों ने और एक ये बनाया है, कलर भी मैंने ही किया है। इसके अलावा ये 2 बड़े चार्ट बनाए हैं, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है। इसमें भी एक खुला है, वो दिखाती हूँ। इसमें कुछ भी नहीं किया मैंने, ये पूरा मम्मी ने किया है क्योंकि मैं उस टाइम झाड़ू लगा रही थी। पेपर ये बनाया है हमने। तो मैं जब ये इस पे मतलब इसका फाइनल टचअप कर रही थी ना, तब मैं सफाई कर रही थी कचरे की। तो ये एक बनाया और एक इसके अंदर है, पर इसमें रबड़ लगा दी हम लोगों ने, तो ये भी नहीं दिखाएंगे। तो ऐसे करके हम लोगों ने 4 बनाए। शाम को 7:30 बजे तक जितने प्रोजेक्ट हमसे बने थे हमने बना लिए। फिर मैं तो आ गई थी किचन में, मेहाई फिर भी छुट-पुट काम कर रही थी कटिंग का और लिखने का। बाकी किचन में आके मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी थी, यहाँ गैस पे मेरी सब्ज़ी बन रही है। और फिर साथ के साथ मैं थोड़ी ग्रॉसरी जो मेरे पास ऑलरेडी रखी थी, पैकेट वगैरह रखे होते हैं, तो मैं उनको फ़िल कर रही थी, जिनके बॉक्सेस वगैरह खाली हो गए थे। और मसाले वगैरह भी रिफ़िल कर रही थी क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कल अपनी जो ग्रॉसरी है वो लेने के लिए। तो इस वजह से जो हैं ग्रॉसरी, उसके अलावा जितने रखे हैं पैकेट अंदर, उनको भी मैं खाली करके फ़िल कर रही हूँ, ताकि जहाँ पे मैं ग्रॉसरी रखती हूँ वहाँ पे थोड़ा स्पेस हो जाए और मुझे आइडिया भी लग जाए कि क्या क्या सामान लेके आना है। मोस्टली तो काफ़ी कुछ ख़त्म हो गया था बॉक्सेस में, तो मैंने अंदर से लेके रिफ़िल कर दिया, तो अभी काफ़ी सामान हो गया है। लेकिन जो रेगुलर ज़्यादा चीज़ें लगती हैं ना, उनको लेने के लिए तो हमें शॉपिंग के लिए जाना ही होगा। आज है संडे, सभी अपने कामों में लग चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा लास्ट प्रोजेक्ट बचा था वो मम्मी कर रही है, तो फिर मैंने सोचा कि वीडियो ही बना ले। देख सकते हैं आप, मतलब हमें है ना क ख ग इन सब की है ना, तो हमें 12 घड़ी का चक्र बनाना है। तो हम सुबह उठ के घड़ी 12 खड़ी 12 खड़ी घड़ी नहीं खड़ी, 12 खड़ी का चक्र बनाने का कार्य प्रगति पर और है। मम्मी के यहाँ पर दर्द हो रहा था, इसलिए पापा चाय बना रहे हैं। अभी बस दूध ही बनाए। मेरे सारे प्रोजेक्ट उस कमरे में पड़े हैं। मतलब हम कुछ इस टाइप से है कि है ना, क्या कहूँ, हम सुबह यहाँ पर बैठे उठे, यहाँ पर आ गए और फिर काम करने लगे। एलेक्सा, अरे ये एलेक्सा सॉन्ग कौन से गाने सुनाती है? एलेक्सा प्ले ओल्ड सॉन्ग, आजा रे आ जाओ मेरे दिल पर आजा। बोले मैं ही गा लूँगा। बता के नहीं चलाए तो बताओ। अब पहले तो ये गाने वो ऐड बजाएगी, गाना ही के आप बताओ वो सुन लो, होठों से एलेक्सा नहीं कर डांस कर। व्हाट इज दिस मैन? ये उस दिन वो, हे भगवान, क्या क्या पूछते हो इससे? प्ले एयर रहमान सॉन्ग। कुछ तो सुनती है। कौन सा चलाएगी? ए चाय उफन गई क्या? बाहर भी निकल जाए, बाहर नहीं निकल जाए। बच गई ऊपर आ गई। हाँ, खुशबू आने लग गई थी।
तो संडे को मॉर्निंग में उठते ही मैं और मिहाई प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लग गए थे। तो मिहाई के पापा ने हम लोगों के लिए थोड़ा सा चाय और दूध वगैरह बना के देने के लिए बोलने लग गए थे कि तुम लोग करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देता हूँ। बस हम लोगों ने एलेक्सा चला ली थी और इन्जॉय कर रहे थे। और यहाँ कॉपीराइट के चक्कर में मैंने थोड़ा सा म्यूट कर दिया है। बाकी हम लोग को मतलब सुबह सुबह थोड़ा अच्छा लग रहा था, पूरी फैमिली साथ थी। एंजॉय करो, मजे करो। थैंक यू। पहले कौन सा श आएगा? पहले कौन सा श आएगा? चक्री दे। अच्छा था क्या? एलेक्सा वॉल्यूम 10। अच्छा एलेक्सा कंटिन्यू। तो कहीं कंटिन्यू करूं क्या मैडम? एलेक्सा प्ले। लो तो मत ही मेरा। थोड़ी देर की मेहनत के बाद में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था और मैंने पूरा स्टिक वगैरह करके दे दिए थे। इसके ऊपर लिखने करने का सारा काम मिहाई कर रही थी। फिर हम लोग चले गए थे शॉपिंग पे। हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है संडे, इसलिए हम डी-मार्ट जा रहे हैं। कौन से डी-मार्ट जा रहे हैं मम्मी? हाइपर सिटी। हाइपर सिटी मेरा फेवरेट डी-मार्ट है। रहे हो पापा, चलना तो पड़ेगा, ये तो गरम गरम हवा दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं हाइपर सिटी डी मार्ट में। तो पहले हम लोग हाइपर सिटी गए थे डी मार्ट के अंदर, वहाँ पे हमें जाना था मिस्टर DIY और साथ में हमारी प्लानिंग थी ज़ूडियो जाने की, लेकिन वो सब सक्सेस होती है नहीं होती है तो वो आगे देखने को मिलेगा आपको। अभी पहुँच गए हम लोग पुलिया के ऊपर, जो अभी नई बनी है चोम पुलिया के साथ में ही, तो उसी के ऊपर से हम लोग जा रहे हैं। और अब जब से पुलिया वगैरह बनी है ना, थोड़ा सा इजी हो गया है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है। चोम पुलिया पे तो रहता है, मेन चोम पुलिया पे, बट पहले नहीं रहता है। तो यहाँ पे ना मिहाई जो साइड में जितने भी ट्रैफिक सिग्नल के जो भी साइन लगे हुए थे ना, वो सब मिहाई हमें बता रही थी कि ऐसा ऐसा इसका मतलब ऐसा है। तो उसने ऑलमोस्ट सबके बता दिए थे, मुश्किल से 1 या 2 के उसको नहीं आए थे। और इतने में ही हम लोग पहुँच गए थे हाइपर सिटी। ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है और पूरा लुक उसका कुछ इस तरह है। यहाँ मम्मी पापा थोड़ी बहुत वो कर रहे हैं कि हम बाद में कहाँ जाएंगे, तब तक मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। वो दूर नहीं है, बस आपको लग रहा है मम्मी पापा पीछे, लेकिन लग रहा है ऐसा यहाँ आईपैड वगैरह के आगे आ चुके हैं, क्योंकि मेरे को कुछ समझ भी नहीं आता। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हम, कहाँ जाएंगे। जैसे हम 2-3 चीज़ें लेंगे, वो भी ज़रूरत है। आप देख सकते हैं मम्मी पापा बातें करते करते चल रहे हैं। अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, सेकंड फ्लोर पे वापस से मेरे हाथ में आ चुका है। मम्मी पापा वापस आ चुके हैं आगे। और यहाँ पर अच्छा सिस्टम है, टॉयलेट का सब कुछ का। यहाँ पर बैग्स, स्लीपर्स सब मिलता है। इसका नाम है हाइपर सिटी, आप भी आ सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर ऐसे भी सब कुछ मिलता है, टैटू भी बनवा सकते हैं आप यहाँ पर। टैटू शॉप भी है यहाँ पर, बहुत अच्छा है। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर खेलने के भी, यहाँ पर थोड़े खेलने की भी चीज़ें हैं बहुत सारी। मतलब वहाँ पर जैसे एरोप्लेन है, बलून में पानी। मम्मी
मम्मी पापा इस वाले स्टोर में जा रहे हैं। देख सकते हैं मिस्टर DIY। मिस्टर DIY में जा रहे हैं ये रहे मम्मी पापा, देख सकते हैं आप। के अंदर पहुंच चुके हैं, हमें कुछ ऐसे एंटर करते हैं। इनकी क्या दूर से अच्छी आएगी, दूर से। अब इतनी जैसे उसकी लेनी है ना, तो देखो जितना दूर होगा उतना ज़्यादा आएगा। देखो ऐसे करके वाह, ऐसे करके पूरा वाह, और फिर ऐसे करके वाह। अब चला है। मम्मी यहाँ पर क्या चूज कर रही हो मम्मी, हमें भी दिखाओ। हाइपर सिटी में आने के बाद में हम लोगों ने सबसे पहले एंट्री करी मिस्टर DIY में, क्योंकि यहाँ ऐसे कोई स्पेसिफिकली कुछ लेना नहीं था, बस हम लोग यूँ देखने आए थे कि कुछ अच्छा लग गया तो ले लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले आए थे यहाँ पे मिहाई के लिए सन ग्लासेस देखने के लिए, क्योंकि इससे पहले भी मैं एक बार लेके गई हूँ जो काफ़ी अच्छे थे। तो हम इस बार भी यहाँ आए। वैरायटी बहुत सारी थी लेकिन काफ़ी पुरानी थी, मतलब कॉमन से थे थोड़े, काफ़ी शायद नया स्टॉक नहीं आया है। तो ये पहले के से ही लग रहे थे, ऐसा कुछ पसंद नहीं आया। एक तो मिहाई के पापा को जल्दी से कुछ पसंद नहीं आता, उनको पसंद आ जाए तो मिहाई को नहीं आता, और जो उन दोनों को पसंद आता है वो मुझे नहीं आता। तो जब हम कुछ भी ऐसी चीज़ खरीदते हैं जिसमें हम तीनों की चॉइस हो, तो वो आधी बार कैंसिल हो जाती है या फिर कोई एक कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो यहाँ पे हम तीनों को ही कुछ नहीं पसंद आया था, बस ये मिहाई के पापा को थोड़ा बहुत पसंद आया था, लेकिन फिर ये मिहाई को पसंद नहीं था। तो फिर हम लोगों ने नहीं लिया कि ठीक है आगे देखेंगे, कभी अच्छा नया स्टॉक आया हुआ होगा तो बस फिर यहाँ से हम लोगों ने 2-3 चीज़ें और देखी। कुछ चीज़ें हमें पसंद आई, और जो स्टेशनरी का कुछ एक सामान था तो अच्छा था। ऐसे कोई रेट्स बहुत ज़्यादा कम नहीं थी, जैसे बोलते हैं ना प्राइस लो प्राइस के अंदर है, ऐसा कोई लो प्राइस नहीं थी। डीमार्ट के कंपैरिजन में तो अच्छी थी, प्राइस ज़्यादा ही थी। बाकी कुछ एक चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी थी, क्वालिटी कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो क्वालिटी को देखते हुए प्राइस ज़्यादा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों की मतलब अननेसेसरी बहुत ज़्यादा थी और कुछ की वैलिड थी अगर प्राइस ज़्यादा थी तो यहाँ पे पूरा सेक्शन ना टॉयलेटरीज से रिलेटेड था। यहाँ पे लूफा बहुत अच्छे और अलग अलग पैटर्न के थे, डिज़ाइन के थे, हैंगर्स थे, मतलब कई चीज़ें जितनी भी थी ना वो सारी बहुत अच्छी थी क्वालिटी के अंदर, ऐसे कोई टेम्परेरी माल नहीं था। और यहाँ बहुत सारी हेयर एसेसरीज़ और क्लिप्स वगैरह थी। तो यहाँ से मुझे काफ़ी कुछ आइटम चाहिए थे मिहाई के लिए, बट मुझे सारी चीज़ें नहीं मिली, लेकिन 1-2 आइटम मिले तो मैं लेके आ गई हूँ। तो वो हो सकता है मैं आपको आगे के वीडियोस में दिखा दूँ, या फिर जब इसका पूरा दिखाऊंगी आपको तो दिखा दूँगी। तो ये मैंने थोड़े से आइटम लिए थे यहाँ से, तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। इसके बाद में हम लोग वापस आ गए थे। प्लान हमारा था ज़ूडियो जाने का, लेकिन फिर हमने ज़ूडियो में इतनी भीड़ देखी तो कैंसिल कर दिया कि फिर कभी आ जाएंगे, क्योंकि इनको जाना भी था ऑफिस। उसके बाद में डीमार्ट भी हम लोग चले गए थे अंदर, लेकिन डीमार्ट के अंदर ना तो जो कोई स्पेस था, ना एंट्री करने के लिए स्पेस था, ना एग्ज़िट के लिए स्पेस था, और जो बिलिंग सेक्शन वाला है वहाँ पे तो कहना ही क्या है। एक तो संडे था और ऊपर से हाइपर सिटी के डीमार्ट में तो भीड़ बहुत होती है, तो फिर हम लोग वहाँ नहीं गए और रिटर्न आ गए। हाँ, अगर आज संडे नहीं होता तो मे बी हम लोग पॉसिबल होता कि चले जाते। ज़ूडियो में तो भीड़ देख के हम लोग बाहर से ही आ गए थे, और हाइपर सिटी में अंदर एंट्री करने के बाद में इन्होंने जो भीड़ देखी ना तो साफ मना कर दिया कि मैं यहाँ से कुछ भी सामान नहीं लेने दूँगा। तो फिर मैंने सोचा छोड़ो, क्या पता बहुत टाइम लग जाए, तो फिर हम लोग वापस आ गए थे यहाँ से। हाइपर सिटी से निकल के फिर हम लोग पहुँच गए थे करधनी पे, जो डीमार्ट है वहाँ। ये हमारे घर के बहुत पास है, मोस्टली हम लोग यहीं से लेके जाते हैं हर बार, लेकिन इस बार मैं काफ़ी दिनों से कर रही थी कि मुझे हाइपर सिटी वाले डीमार्ट में जाना है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा और 2-3 लोगों ने और भी मुझे बताया कि प्राइस में डिफरेंस है, तो मैं वही देखना चाह रही थी कि किन चीज़ों में डिफरेंस है। पहले हम लोग हाइपर सिटी गए थे, वहाँ पे मिस्टर DIY में हम लोगों ने शॉपिंग करी थी, लेकिन ज़ूडियो में भी भीड़ थी तो वहाँ भी हम लोग नहीं गए। उसके बाद में डीमार्ट की भीड़ देख के ये वापस ले आए। तो अब हम लोग फाइनली आए थे, जो हमारे घर के पास में जो डीमार्ट था वहाँ आए थे, और वहाँ से अभी हम लोगों ने शॉपिंग करी, क्योंकि आज संडे है तो काफ़ी भीड़ है। यहाँ भी थी भीड़, बट यहाँ फिर भी मैनेजमेंट ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी।
तो इस चक्कर में वहाँ हम पे लोग क्या बिलिंग काउंटर है ना, उन पे मैनेजमेंट अच्छा नहीं है और स्टाफ है वो भी मैनेज्ड नहीं है। अब यहाँ का स्टाफ है, आप लोग कितनी भीड़ थी, लेकिन हाँ, फिर भी 1 मिनट में बिलिंग के लिए वो क्या बोली, सर इधर आ जाओ, हाँ है ना। मतलब हर पर्सन को मुश्किल से 5 मिनट्स भी नहीं रुकना पड़ता, और वहाँ पे आप खड़े रहो पागल की तरह, पूछ रहे हो तो कुछ, मतलब कोई मैनेजमेंट नहीं है वहाँ पे। संडे है ना, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और आधे लोग तो वहाँ पे घूमने के हिसाब से ही आ जाते हैं शॉपिंग तो पापा है ना वहाँ पर खड़े। तो बस फिर हम लोग अभी जा रहे हैं घर, क्योंकि घर पे आ गए हमारे गेस्ट। तो वैसे भी हमारा टाइम हो गया था, हम जल्दी कर रहे थे, थोड़ा लेट हो ही गए थे क्योंकि पहले वहाँ गए फिर यहाँ आए तो लेट तो हो गए थे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि घर पे आए हुए हैं बुआ जी वगैरह आए हुए हैं। हाँ, मतलब मेरी बुआ सास है और इनकी बुआ जी हैं, तो वो आए हुए हैं। जस्ट हम लोग मुझसे मिलने आए थे, मतलब अब जैसे जैसे वीडियोस जा रहे हैं लोगों के पास तो पता चल रहा है लोगों को, तो अब घर पे आ रहे हैं मिलने के लिए। तो बस चलते हैं, उनसे मिलते हैं। और 2-3 दिन से आ रहे थे उनके कॉल, बट बैठ ही नहीं रहा था। संडे है तो फिर वो संडे देख के आ गए कि ठीक है इनसे भी मिलना हो जाएगा। तो बस फिर चलते हैं और आपको मिलाते हैं मेरी बुआ सास वगैरह से। वैसे तो मैंने वीडियोस वगैरह में आप लोगों को मिला रखा है, लेकिन फिर भी और मिलते हैं। क्या करेंगे डॉग दे होगा जी। ओ शरारती बच्चे। मैं सोचा पता नहीं बाजार शायद लेट आएंगे। फोन कर लो मगर नहीं, ये आ गया ना। बुआ सा वगैरह को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी इस घर की, क्योंकि इस घर में पहले वो आए नहीं है। तो फिर हम लोग उन्हें रास्ते में ही मिल गए थे और फूफू साहब उन्हें यहीं उतार के चले गए थे। उन्हें थोड़ा आगे जाना था तो फिर हम लोग उनको लेके आ गए थे घर पे। मेहई के पापा थोड़ी देर ही रुके, फिर उनको ऑफिस जाना था तो वो चले गए थे और हम लोगों ने थोड़ी देर बैठे, बात करी। फिर मौसम ख़राब था तो वो भी जल्दी निकल गए थे। और ये हैं मेरे बीच वाले दोनों बुआ सास, साथ में ये उनकी मतलब मेरी नानदी लगती हैं, बुआ सास के बेटी की बेटी हैं। तो वो आई हुई थी, तो छोटी बच्ची है तो ज़्यादा देर तक रुकी नहीं, रोने लग गई थी, मम्मी को याद कर रही थी। तो फिर ये जल्दी चले गए थे। और इस वीडियो को मैं अब यहीं एंड कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना वो इसकी शॉपिंग का ही आएगा, तो वो बहुत छोटू सा आएगा और उसमें मैं आपको सारी शॉपिंग दिखाऊंगी। सो प्लीज़ आप कंटिन्यू रहिएगा। और मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और आप कमेंट भी किया करो, मुझे अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हो तो। हालांकि मेरे अभी बहुत कम कमेंट आते हैं और लाइक्स भी, बट अगर आप लाइक नहीं करो तो कमेंट तो प्लीज़ किया करो। जो भी आपके ओपिनियन है जो करो, आप लोग देख के चले जाते हो। और मैंने देखा है कि मेरे जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो लोग कम देखते हैं, उनके अलावा जो अदर हैं वो ज़्यादा देखते हैं। तो प्लीज़ आप ज़रूर मेरे वीडियोस देखा करो।